शहर की प्यास अब सियासी गलियारों तक पहुंचती नजर आ रही है, जहां पानी की किल्लत को लेकर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं और विरोध का स्वर अब खुलकर सामने आने लगा है। इंदौर में जल संकट को लेकर जगह जगह धरना और प्रदर्शन जारी है। वहीं शनिवार सुबह एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब वार्ड 26 के भाजपा पार्षद लाल बहादुर वर्मा सैकड़ों रहवासियों के साथ भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के निवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्र की गंभीर समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी और स्थिति से अवगत कराया। इंदौर में भीषण जल संकट को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह वार्ड 26 से भाजपा पार्षद लाल बहादुर वर्मा सैकड़ों रहवासियों के साथ भाजपा विधायक रमेश मेंदोला के निवास पर पहुंचे। लोगों ने वहां पहुंचकर अपनी पानी की समस्या खुलकर रखी और समाधान की मांग की। पार्षद लाल बहादुर वर्मा ने निगम प्रशासन और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वार्ड में पानी की समस्या दिन ब दिन विकराल होती नजर आ रही है और पिछले 8 दिनों से टैंकर तक नहीं भरने दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि नर्मदा लाइन से पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण कई इलाकों में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही पानी की सप्लाई हो रही है। ऐसे में लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए टैंकर ही एकमात्र सहारा है, लेकिन जब टैंकर ही नहीं भर पाएंगे तो हालात और बिगड़ना तय है। कई बार अधिकारियों को फोन पर सूचना देने के बावजूद कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया। स्थिति को देखते हुए पार्षद लाल बहादुर वर्मा विधायक रमेश मेंदोला से मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी। पानी की समस्या बनी हुई, वार्ड 26 में पानी कम आ रहा था। मैंने उस बात को लेकर, वार्ड मेरा परिवार है, ना कि मैं उनका पार्षद हूँ, मैं उनका जनसेवक हूँ, है ना। आज मेरी जो पीड़ा थी, मैंने जो मेरे विधायक हैं क्षेत्र क्रमांक 2 के, उनको मेरे यहाँ की नहीं सुन रहे थे। समय समय भाई जो मेरे घर रोज आते हैं तो एक दिन उनके घर भी मैंने ले जाके बता दिया। नहीं कर रहे थे लगातार चर्चा चल रही थी। अभी पिछले 8 दिन से जो हेडिंग है उस पर पानी नहीं भरने दिया जा रहा था। मैंने उसमें अम्पायरयुक्त महोदय को भी बताया था और अपने बबलू शर्मा जी जो हमारे प्रभारी महोदय उनको भी बताया था। बाकी क्या है, पानी बहुत दिनों से हेडिंग से हमको मालवा मिल वाले से भरने नहीं दिया जा रहा था। तो आज हम वहाँ पर विधायक जी के घर गए तो उन्होंने एक टंकी का हमारे वार्ड क्रमांक 26 में जीर्ण माता उद्यान में एक टंकी स्वीकृत की है और 2 हेडेंड बनाने का फैसला हुआ है, जो जिसका काम चालू हो चुका है। विरोध नहीं करने गए थे हम, हमारी बात रखने गए थे, विरोध नहीं करा। नारेबाजी भी लग रही थी? नहीं, नारेबाजी नहीं। पानी चाहिए और थोड़ी बोला हमने, किसी खिलाफ किसी नहीं बोला। वो हमारे बड़े भाई हैं, हमने ये कहा है कि पानी दो, शांतिपूर्ण तरीके से कहा। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि नर्मदा जल लगातार शहर में सप्लाई किया जा रहा है और नगर निगम की पूरी टीम टंकियों के माध्यम से नियमित रूप से जल वितरण सुनिश्चित कर रही है। महापौर ने यह भी स्पष्ट किया कि वार्ड 26, 45 और 46 के बीच स्थित टंकी से जल वितरण को लेकर कुछ तकनीकी समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसे लेकर स्थिति प्रभावित हुई है। वहीं महापौर ने कांग्रेस के पार्षदों पर आरोप लगाते हुए स्थिति के लिए उन्हें जिम्मेदार बताया और वार्ड में एक नई पानी की टंकी बनाने की घोषणा की। नर्मदा जल लगातार पूरे शहर में नगर निगम की पूरी टीम टंकी के माध्यम से सप्लाई कर रही है और जैसे जैसे शहर बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, पिछले 3 साल में करीब हमारी 27 नई टंकियां अभी चालू हुई हैं। वार्ड 26 और 45-46 के बीच में जो टंकी है उसके जल वितरण को लेकर समस्या थी। दोनों ही कांग्रेसी पार्षदों ने अकारण माहौल ख़राब करने का काम किया। उनको जो पानी मिल रहा था वो यथावत मिलते रहे, उसके लिए हमने भी अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर जनता को परेशान करने का काम किया। हमारे पार्षद लाल बहादुर वर्मा पहले दिन से इस बात पे सहमत थे कि जितना पानी मुझे मिलता है वो मिलता रहे, बाकी पानी अगर दूसरे वार्डों के रहवासियों को मिले तो आपत्ति नहीं है। पर ज़बरदस्ती वॉल पे कब्जा करने की कोशिश जो कांग्रेसी पार्षद कर रहे थे उसको भी आज हमने बैठ के सुलझाया है और एक आवश्यक है कि अभी से हम तैयारी करें और भविष्य में एक टंकी निर्माण करके बाकी भी आसपास के क्षेत्र को ठीक करने के लिए वार्ड 26 में एक टंकी बनाने की भी मैंने घोषणा की है, जिसकी तैयारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। तो ये अभी एक नया वॉल बनाकर जिससे इनके वार्ड को पूरा पानी मिले और 45-46 के जो हमारे लोग हैं उनको भी पानी मिले, ये निर्णय अभी हमने किया है। जनप्रतिनिधियों के घर तो लोग जाएंगे ही और हमारी जिम्मेदारी, हम भी सुबह, दोपहर, शाम और हमारे कई लोग तो कंट्रोल रूम पे रात भर भी बैठ रहे हैं।
तो रात भर बैठकर उसकी मॉनिटरिंग करना, एक एक घर तक पानी पहुंचाना। मेरे पास जितनी कंप्लेंट दिन भर में आती है उन तक सब तक पानी नहीं पहुंच जाए तब तक भी हम कोई दूसरा काम नहीं करते हैं। तो गर्मी में ये संकट आता है और मेरा आपके माध्यम से इंदौर की जनता से भी आग्रह है, 311 ऐप के माध्यम से, कंट्रोल रूम के नंबर से पार्षद को, इंजीनियर को आप ज़रूर अपनी शिकायत बताएं और जितना आवश्यक है उतना पानी लें और उसका सदुपयोग भी करें। इंदौर में जल संकट अब सिर्फ समस्या नहीं बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा भी बनता जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, आखिर लोगों तक पानी कब पहुंचेगा और इस संकट का स्थायी समाधान कब निकलेगा?